क्या आपकी गाड़ी का क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर रिजेक्ट कर दिया और आपसे कह दिया कि आपका क्लेम नहीं मिलेगा? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शक की बिना पे रिजेक्ट किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम किस तरह से 7 से 30 दिन में हम सेटल करवा सकते हैं, वो भी बिना लॉयर, बिना वकील, बिना कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे। तो इसलिए वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए आपने लास्ट तक देखना है। क्या मालूम कब कौन सा कहां स्टेप आपसे छूट जाए अगर आप स्किप कर देते हैं। और साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाखों रुपए के नुकसान से आपको बचा सकती है। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना भाई। क्या मालूम कब कहां किसको इसकी जरूरत हो और वो एक तगड़े और भारी नुकसान से बच जाए। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केस पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। असल में मेरे पास में एक भाई का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने लिखा कि यार मेरी गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आपने हमें जानकारी गलत दी है। अब केस था क्या पूरा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वीडियो पे आपको बने रहना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको बहुत तगड़ी वाली मिलने वाली है। ये इंश्योरेंस कंपनी जो फ्रॉड करती हैं और जरा सी बात पे क्लेम को रिजेक्ट करती हैं शक के बिना पे, वो सारी चीज का आप क्लियर हो जाएगी आपको। और ये वीडियो पर्टिकुलर जो मैं बात करूंगा इस केस पे नहीं है, हर उस केस के लिए है जो भी शक के बिना पे, शक के आधार पे ये इंश्योर्ड पर्सन गलत बोल रहा है। और बात ऐसी नहीं ऐसी थी, खाली मतलब उन्होंने सोच लिया, एक शक पड़ गया उनको और एक डाउट हो गया कि भैया ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था, तो इसलिए क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीजें समझनी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हुआ ये कि बंदे से पूछा मैंने, बस बात हुई क्या थी ये बताओ आप। तो उसने बोला सर ऐसा है, मैंने सर्वेयर को भी ये बताया, आप पूछ रहे चलो आपको ही बता देता हूं मैं, कि भाई गाड़ी मैं चला रहा था लेकिन और मेरी बराबर कंडक्टर सीट पे मेरा छोटा भाई बैठा था। जब गाड़ी का इम्पैक्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो वो बराबर वाला जो मेरा भाई बैठा था 15-17 साल का, तो वो इम्पैक्ट की वजह से झटके से आकर के आगे मेरे गिरा आगे, तो उसका जो ब्लेड था वो गाड़ी के एयरबैग खुला, उस पे जाके लग गया। अब जो सर्वेयर आया, इन्वेस्टिगेशन करने आया और इंस्पेक्शन करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि गाड़ी जो चला रहा है बंदा बता रहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसको तो बिल्कुल स्क्रैचलेस है, कोई स्क्रैच नहीं है, उसके कोई चोट नहीं है, कहीं कोई डैमेज नहीं है। लेकिन दूसरे बंदे के चोट है और ब्लेड भी लगा है। तो उन्होंने कहा भाई आप गाड़ी चला रहे थे, वो चला रहा था, वो यहीं पे ऐसे करके लग गया उसमें, आप झूठ बोल रहे हो। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बंदा उधर से उड़ के इधर आके लग जाए, वो हो जाए। तो इस तरह से उनको चीजें बता करके और उनसे कहा भाई आपकी गाड़ी का हम क्लेम नहीं देंगे, अदरवाइज आपकी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब उसमें जो भी 5-7 लाख रुपए IDV लगी थी वो सबकी सब डंप हो गई, खत्म हो गई। अब होता क्या है कि जो भी बंदे हैं, इंश्योर्ड पर्सन हैं आपके जैसे, हमारे जैसे या भाई के जैसे, जिसको जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है जब इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा तो बस बात ही खत्म हो गई। जबकि वो भूल जाते हैं, जब इंश्योरेंस कंपनी कहती है गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा तो बात खत्म नहीं, बल्कि जो समझदार बंदे हैं उनके लिए बात यहां से शुरू होती है, एक्शन प्लान शुरू होता है। क्योंकि IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके अधीन रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के अंडर सारी इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं, उसका ये गाइडलाइन है और ये अथॉरिटी है इंश्योर्ड पर्सन को कि क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी अगर उसको कोई डाउट है कि मेरे साथ कहीं कुछ अननेसेसरी हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो 15 दिन का उसको टाइम दिया गया है। 15 दिन में वो अपना ऑब्जेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्शन ले सकता है। वो अलग बात है जो बंदे अपने शान से बैठ गए एक तरफ जाकर ठंडा के बैठ गए, जो फाइट करना नहीं जानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिलहाल अगर आप चाहते हैं गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया है, उसके बाद ही 15 दिन तक का टाइम है, आप उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है ये क्या किया जाए, कैसे करके एक्शन लिया जाए इसमें। ये तो ठीक है, बता दिया मैंने कि 15 दिन तक का टाइम है, आप एक्शन ले सकते हैं। तो क्या एक्शन लें, क्या करें ऐसा? You are a good question. तो सबसे पहले तो भाई आप ये ध्यान रखो, इंश्योरेंस कंपनी आपको जब भी बोल रही है कि भाई आपको हम क्लेम नहीं देंगे, जैसे कि इसी केस का मान लो उन्होंने कहा कि गाड़ी आप नहीं वो चला रहे थे, तो उनसे बोलो प्रूफ दो आपने, आपके पास क्या प्रूफ है कि गाड़ी मैं नहीं वो बंदा चला रहा था, या फिर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है। भाई प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए रिटन में। जो इन्वेस्टिगेशन आया, इन्वेस्टिगेट करके गया या सर्वेयर इंस्पेक्शन करके गया,
तो उसने क्या प्रूफ कलेक्ट की है, क्या एविडेंस वहां से कलेक्ट की है, वो सारे एविडेंस चाहिए रिटर्न में। अब अगर वो एविडेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि है ही नहीं, उन्हें थोड़ी पता है, गाड़ी को थोड़ी चला रहा है, गाड़ी तो आप चला रहे थे, तो प्रूफ वगैरह आपके पास होंगे। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को एक मजबूत सी मेल करनी है, उसे बोलना है कि सर ये इंश्योरेंस कंपनी, ये IRDAI की गाइडलाइन है कि साथ में अगर कोई अंडर एज वाला बंदा बैठा है गाड़ी में, भले ही वो इलीगल है, लेकिन उसका बैठना और गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट होना कोई तालमेल नहीं है। और सबसे अहम चीज ये कि एक शक के आधार पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पे, डाउट की वजह से कि डाउट है तुम्हें, उसके आधार पे गाड़ी का आप क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी भी हाल नहीं कर सकते आप। यदि इंश्योर्ड पर्सन अगर समझदार है और एक्टिव है तो वो कंपनसेशन तक चार्ज कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। कैसे, वो समझ लो। तो आपको सबसे पहले मेल करनी है इंश्योरेंस कंपनी को और अपने ग्रीवियंस को, इंश्योरेंस ग्रीवियंस को, और मेल में अटैच करने हैं अपने गूगल टाइम लाइन के स्क्रीनशॉट्स कि आपकी मौजूदगी वहां दिखेगी सुबह से लेके और वो एक्सीडेंट टाइम तक का, जहां तक आप हो वहां तक के सारे गूगल टाइम लाइन के आपको स्क्रीनशॉट उसमें अटैच करने हैं, अपना DL और लिखित में एक लेटर आपको भेजना है इंश्योरेंस कंपनी को कि सर आप रीइन्वेस्टिगेट करवाइए और ये प्रूफ है और मेरा ही गूगल टाइमलाइन है। सबसे मजबूत प्रूफ है अपने आप को मौजूद दिखाने के लिए गूगल टाइमलाइन, जो बंदे अक्सर इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर वहां से जवाब नहीं आता है 7 दिन तक, तो आप फिर अपने IRDAI पे मेल कर सकते हो, IRDAI में कंप्लेंट डाल सकते हो। वहां पे 15 दिन तक का आपको टाइम लेना है। अगर वहां से भी नहीं हो रहा है तो आप ओम्बड्समैन पे जा सकते हो, सब फ्री है, कहीं कुछ आपको पैसा नहीं देना है। तो लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए खर्च करोगे, 2 लाख रुपए खर्च करो, वो नहीं होना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और जो कंज्यूमर कोर्ट का है वो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, वो स्टार्टिंग नहीं पकड़ना, वो सबसे लास्ट ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट। अच्छा, एक और बहुत तगड़ा बेहतरीन प्रूफ मैं बताऊं आपको, जो लोग झिझकते हैं और करना नहीं चाहते हैं। जैसा कि इस केस में बताया कि बंदे का ब्लड लगा है एयरबैग पे, तो आप उसके टेस्ट लेके फॉरेंसिक लैब से उसका DNA टेस्ट करा सकते हैं। अब करना यह चाहिए था इन्हें भाई को कि वहां से उसके जो अवशेष है, जो वहां पे जो ब्लड लगा है, उस ब्लड को उठाए, फॉरेंसिक लैब में जाए और DNA टेस्ट कराए, तुरंत मैच हो जाएगा कि किसका है ये ब्लड। वो बंदा अपना DL लगाया उसका है या जो दूसरा बंदा टकरा के इधर झटके में आया है उसका ब्लड है। अब बंदा सोचता होगा फॉरेंसिक लैब में जाना है मतलब बहुत लंबा समय लगना, बहुत पैसा खर्च होना, नहीं होना है। सरकारी विभाग में आप जाओगे 5 से 12 हजार रुपए तक का खर्च आता है, 5,000 से 12,000 तक। और अगर यही आप जाते हो प्राइवेट सेक्टर में तो मैक्सिमम 15 से 20 हजार रुपए तक का खर्चा आता है, उसके अंदर अंदर हो जाता है। और लगभग 7 से 20 दिन तक का टाइम लगता है इसमें, इसके अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। तो आपने ये स्टेप लेने हैं। और जब आपका ये DNA टेस्ट आ गया फॉरेंसिक लैब का, तो भाई फिर तो कोई माई का लाल नहीं है आपको किसी चीज बताने की, क्योंकि DNA टेस्ट हो गया, उसका फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई, क्लियर हो गया किसका कहाँ क्या मामला है। लेकिन वजह क्या है, बंदा करना नहीं चाहता, पीछे हटते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, कौन सा ऐसा डर लगा हुआ है उनको, सीखना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लाखों रुपए का नुकसान बच जाए, तब तो आप ये करो काम। और अगर आपके पास बेतादाद पैसा है, बेइंतहा पैसा है और आपको कोई परवाह नहीं है पैसे की, तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस ही मत कराओ, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओ, लगातार चालान कटवाओ और एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी फेंक दो, खत्म बात। इंश्योरेंस में भी क्यों भेजना है 20-30 हजार रुपए, भाई इंश्योरेंस करवा के भी 20-30 हजार रुपए क्यों फेंक रहे हैं, मत करवाओ, खत्म करो कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमने क्या करना है। अगर आपको लगा हो कि 1-8% कोई जानकारी वाली बात कही गई वीडियो में, तो एक लाइक करके वीडियो जरूर जाना। साथ ही चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल को सिलेक्ट कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। क्या मालूम किसको कहाँ किसकी जरूरत हो और उसका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर आप UC टेक्निकल से जुड़ के बीमा करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां जाइए, नंबर सेव करिए, नंबर उठाइए, अपनी गाड़ी का प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और RC हमें व्हाट्सएप करिए। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन हमारी तक आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपना क्लेम अल्टीमेट कराना है खुद से और सारे काम आपके होते चले जाए। इस वीडियो में जितनी बात भी मैंने कही है ये सिर्फ उसलिए कही है कि अगर आपका केस लीगल है तभी है। अगर इलीगल केस है और आप खुद कुछ करना चाह रहे हो, उसमें आपने खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ा रहे हो और जबरदस्ती का क्लेम लेना चाह रहे हो, तो 420 की केस में आप डायरेक्टली अंदर जाओगे, आपको जेल हुई। तो जेन्युइन केस है तभी फाइट करना है। और अगर तरीके से बंदा फाइट करे
तो उसे कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। 60 से 80% तक उसका ओम्बड्समैन ग्रीवियस IRDI से और ओम्बड्समैन से उसका केस क्लियर हो जाता है और 100% उसको क्लेम मिल जाता है। और अगर 30 दिन से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी लगाती है क्लेम देने में और उसके बाद अप्रूव होता है तो बंदा अगर चाहे तो कंपनसेशन चार्ज भी कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी पे मानहानि का दावा। तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि यूसी टेक्निकल जैसी वीडियो में इंफॉर्मेशन क्लेम से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई देता हो। यूसी टेक्निकल इसलिए देता है इस तरह की इंफॉर्मेशन क्योंकि यूसी टेक्निकल का एक ही मकसद है, क्लेम भी पाओ और भरपूर तरीके से अपना पैसा भी बचाओ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।